रहीम। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में जो सिलेबस में जो टॉपिक इंक्लूड है वो है सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर लूँगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा मोशन है, और पीरियाडिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी होगी कि पीरियाडिक मोशन आप लोगों के पास वो मोशन होता है जो रिपीट होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल एट एनी इंस्टेंट द डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये एक वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम है, तो ये इसका मीन पोजीशन है और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर मैं इस बॉब को रिलीज़ कर लूँ और ये यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन से पे आ जाए, तो ये एक्स नॉट जो है ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। और अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ से यहाँ तक इसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है तो फिर ये एम्पलीट्यूड बन जाता है। और डिस्प्लेसमेंट कहीं भी पॉइंट पे हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर कर लिया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट बन गया। इसी तरह एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, देन एफ इज इक्वल टू ओमेगा 2 पाई। अब जो मेन टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। माइनस साइन ये शो करता है कि इट इज़ अपोजिट इन डायरेक्शन। फिर इसको मैं डिटेल से आगे एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये किस तरह आया हुआ है, सही है। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक न्यू टाइप ऑफ मोशन है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को हम क्यों कंपेयर करते हैं, आप लोगों के बुक में भी लिखा है ना कि सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको हमने कंपेयर क्यों किया है? कंपेयर इस वजह से किया है कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल इससे हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वी कंपेयर इट विद सर्कुलर मोशन। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हम सर्कुलर मोशन को क्यों कंपेयर करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, तो इस वजह से ताकि हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सके, तो इस वजह से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को कंपेयर कर लेते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन एक न्यू टाइप ऑफ मोशन है, लेकिन ये किस तरह का मोशन है अब हम ये पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्प्रिंग ले लूँगी और एक फिक्स पॉइंट से इसको अटैच कर लूँगी। अटैच कर लिया और ये एक स्प्रिंग है, और अब इस स्प्रिंग के साथ मैंने एक मास को अटैच किया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास m, मैंने इसको एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। ये जो ए पॉइंट है ये मेन पोजीशन है, यानी इस पॉइंट पे मैंने इसको रिलीज़ नहीं किया हुआ, यानी इसको खींचा हुआ नहीं है, ये इसका मेन पोजीशन है। अब अगर मैं मेन पोजीशन से इसको स्ट्रेच करूंगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाऊंगी, ये इसका लोअर एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इसका अपर एक्सट्रीम पोजीशन है। फॉर एग्जांपल मैं इस स्प्रिंग को इस तरह पकड़ लूंगी और इस तरह स्ट्रेच करूंगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आऊंगी, तो फॉर एग्जांपल ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा x नॉट या एम्पलीट्यूड कवर कर लेगा x नॉट। तो फिर जब मैं इसको रिलीज़ कर लूँगी, पहले मैंने इस तरह स्ट्रेच कर लिया, लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आया, तो जब मैंने इसको रिलीज़ किया, छोड़ दिया, तो इसमें टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, अब ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है। अब ये इस एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मेन पोजीशन पे जाएगा और फिर इस मेन पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर वहाँ से दोबारा मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक कंप्लीटली वाइब्रेटरी मोशन कंप्लीट हो जाएगा, सही है। यानी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन, देन मेन पोजीशन से एक्सट्रीम, देन एक्सट्रीम से मेन। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोगों को मैंने स्टार्ट में वो एग्जांपल बताई है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉब है, तो मैंने इसको जब स्विच किया, मतलब डिस्प्लेस किया, तो ये यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, फिर एक्सट्रीम से मेन, देन मेन से एक्सट्रीम, देन इस तरह। तो ये एक कंप्लीटली रोटेशन यानी एक कंप्लीटली राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गया।
अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जो कम्प्लीटली टोटल टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जो टोटल टाइम होता है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। आप लोग की बुक में स्टार्ट में डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो ये एक वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया है ना, तो इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड इज the total time is time period which is represented by t. For each part it is equal to t by 4। अब ये यहाँ पे चार पार्ट से, दिस इज वन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर। तो इस वजह से मैं इसको t बाई 4 पे डिवाइड कर लूँगी। तो ये मेरे पास t बाई 4, दिस इज आल्सो t बाई 4, दिस इज t बाई 4, t बाई 4। मैं दोबारा रिपीट कर लूँगी। जब मैं मास को स्ट्रेच करूँगी एक्सट्रीम पोजीशन तक, लोअर एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो वो दोबारा जब एक्सट्रीम पोजीशन तक मैंने स्ट्रेच कर लिया और जब रिलीज़ किया तो फिर वो मीन पोजीशन पे चला जाएगा। फिर इस तरह वो उसमें वाइब्रेशन होगी ना, फिर मीन से एक्सट्रीम, देन एक्सट्रीम से मीन। तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गया जो चार पार्ट्स में डिवाइड है। तो इस वजह से मैंने टाइम पीरियड को t बाई 4, t बाई 4, t बाई 4 पे डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं t बाई 4 चार पार्ट्स है, तो मैं अगर t बाई 4 प्लस t बाई 4 को 8 करूँगी तो ये मेरे पास t की इक्वल आ जाएगा। सही है, एलसीएम लेके फिर आप लोग 8 कर ले तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं सिंपल एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन और फिर मीन से एक्सट्रीम तक यानी 3 पार्ट्स ले लूँ, ये 3 पार्ट्स मैंने ले लिए, तो अगर मैं 3 पार्ट्स ले लूँ तो मेरे पास t बाई 4 प्लस t बाई 4 प्लस t बाई 4, तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा 3t बाई 4। तो अगर मैं 3 पार्ट्स यानी सिंपल दोबारा मीन पोजीशन पे नहीं लेके आऊँगी और यहाँ पे रुक गया तो फिर मेरे पास 3t बाई 4 आ जाएगा। लेकिन अगर कम्प्लीटली वाइब्रेशन है तो वह मेरे पास बराबर आएगा, t के बराबर आएगा। तो ये तो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर लिया कि किस तरह ये वाइब्रेशन होती है, जिस तरह आप लोगों के बुक में भी है कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी स्प्रिंग के साथ अटैच है और वो ओ पोजीशन पे है और उसको मैंने स्विच किया हुआ है इस पोजीशन तक, एक्स पोजीशन तक, और फिर उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह वो स्प्रिंग इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आप लोगों के बुक में जो इक्वेशन डिराइव है वो है अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ रिस्टोरिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो आप लोगों ने अप्लाइड किया हुआ है, जो आप लोगों के पास बराबर है एम ए के। अप्लाइड फोर्स किस चीज़ के बराबर है, एम ए के। लेकिन यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन इस वजह से लगाऊंगी क्योंकि मैंने स्ट्रेच तो इस डायरेक्शन में किया है, स्विच इस डायरेक्शन में किया है, और वो उसकी जो मोशन होगी, एक्सेलरेशन जो होगी, स्विच इस डायरेक्शन में किया है, उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो अपवर्ड होगी। इस वजह से मैंने नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। और रिस्टोरिंग फोर्स आप लोगों ने हुक्स लॉ में पढ़ा है कि वो बराबर होता है माइनस के एक्स के बराबर होता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स इज द जो अपोजिट है अपोजिट है अप्लाइड फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स जो मैंने स्ट्रेच किया हुआ है, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स, एंड अप्लाइड फोर्स जो फिर वो जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो होगी वो हो जाएगी। सही है, फिर मैं दोनों इक्वेशन को लिख लूँ, माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स यहाँ पे लिखूँ तो ये प्लस हो जाएगा, एंड देन अप्लाइड फोर्स की जगह माइनस एम ए लिख लूँगी। देन ए इज इक्वल टू आप लोग के पास आ जाएगा के बाय एम, माइनस साइन भी आएगा और एक्स आ जाएगा। अब जो ये k बाई एम है, दिस इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड दिस इज़ द मास, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होगी। सिंपल मैं डिस्प्लेसमेंट को चेंज करूँगी और डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो आप लोग के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा माइनस एक्स, और इस k बाई एम को मैं नाम दे दूँगी कि k बाई एम आप लोग के पास ओमेगा के बराबर है, जो आप लोगों के बुक में भी लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा। अब टाइम पीरियड अगर मैं फाइंड आउट करूँगी तो t इज इक्वल टू 2 बाय ओमेगा, देन ओमेगा की जगह आप लोग अगर वो चीज़ लिख लो k बाय एम, तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन, आप लोग ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी खुद देख सकते हैं। तो ये था इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का कि a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन दैट एक्सेलरेशन इज़ द अपोजिट इन डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो दूसरे डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अब इसके बाद मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को कंपेयर करने जा रही हूँ। अब अगर आप लोग देख ले सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके लिए मैं एक लेट देयर बी अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल ऑफ मास m ले लूँगी और उसको अटैच कर लूँगी। फॉर एग्जांपल
अब ये दोनों चीज़ें किस तरह सेम है, मैंने दोनों की वो डायग्राम बनाई है, कंपेयर किया हुआ है कि मैंने एक पार्टिकल ऑफ मास m लिया हुआ है, ये वाला, और पार्टिकल ऑफ मास फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले पड़ा हुआ है, फिर मैंने डिस्प्लेस कर लिया, यहाँ पे आ गया। तो ये एक पार्टिकल ऑफ मास m है, उसको मैंने अटैच किया हुआ है, एक रस्सी के साथ अटैच किया हुआ है, और उसको मैं सर्कुलर मोशन में लेके जा रही हूँ, सर्कुलर मोशन कर रही हूँ, सही है। तो जब मैं सर्कुलर मोशन कर रही हूँ तो ओ जो है ये इसका मेन पोजीशन है, और ये डी जो है ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, एंड ये सी भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जब ये मेन पोजीशन पे था ओ ए, यानी वो पार्टिकल यहाँ पे था और ये इसका सेंटर है, तो जब ये मेन पोजीशन पे था तो ये इसके ए ओ ए के बराबर है। अब जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो ये ओ डी मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया। अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया तो यहाँ पे इसका टाइम क्या आ गया, t/4, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया t/4, फिर एक्सट्रीम से दोबारा मीन पे आ गया है। ये देखे, यहाँ से ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तो t/4, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तो फिर t/4, फिर मेन पोजीशन से लोअर एक्सट्रीम पोजीशन फिर t/4, देन लोअर एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मेन पोजीशन देन t/4। तो इसी तरह जिस तरह हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में किया था कि उसको स्ट्रेच किया था लोअर एक्सट्रीम पोजीशन, तो फिर वो मीन पोजीशन पे चला गया, फिर इससे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम देन एक्सट्रीम से। तो इसी तरह ये भी इसी तरह है, जिस तरह स्प्रिंग का था तो ये भी इसी तरह है, पहले मीन पोजीशन फिर एक्सट्रीम पोजीशन फिर मीन पोजीशन देन मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन देन एक्सट्रीम से मीन पोजीशन। तो इसी तरह इसके लिए भी टाइम पीरियड t/4 एंड दिस इज आल्सो t/4, दिस इज आल्सो t/4। तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए टाइम पीरियड जो होगा वो t के बराबर होगा, लेकिन हर एक पार्ट के लिए आप लोग के पास t/4 के बराबर होगा। अब हमने प्रूफ करना है कि सर्कुलर मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। हमने ये इक्वेशन डिराइव करना है कि आया सर्कुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है या नहीं। हमने ये प्रूफ करना है कि सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं। तो कंसिडर सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, यही वाला है। अ पॉइंट P इज मूविंग अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में आप लोग के पास स्पीड कांस्टेंट होती है। अब इस तरह मैं कर लूँगी कि प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन डायमीटर, मैं एक प्रोजेक्शन कंसिडर कर लूँगी। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ले लूँगी, दोबारा मैंने वही वाला सर्कल लिया है, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये पार्टिकल जो है ये यहाँ पे P तक मूव किया है, इसने P तक ये पॉइंट आ गया। अब जब मैं यहाँ पे लाइट फॉल करूँगी, जिस तरह मैंने आप लोगों को वेक्टर में पढ़ाया था कि जब मैं यहाँ पे लाइट फॉल करूँगी तो इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे पड़ेगा, और प्रोजेक्शन Q इसका क्या है, प्रोजेक्शन है। P पार्टिकल P का प्रोजेक्शन जो है वो है Q, और मैंने वो यहाँ पे बनाया हुआ है जो इसके पैरेलल यहाँ पे आएगा, सही है। तो ये यहाँ पे अगर मैं लाइट फॉल करूँगी तो इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे आएगा और वो बराबर है Q के। अब O से Q तक मैंने डिस्टेंस लिया हुआ है x, और O से P तक r रेडियस। अच्छा, x और r, और यहाँ पे क्या बनता है, थीटा एंगल, r और x के दरमियान रेडियस और x के दरमियान एंगल बनता है थीटा। अच्छा, अगर मैं cos थीटा फाइंड आउट करूंगी तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देन बेस आप लोगों के पास किस चीज़ के बराबर है, x के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज किस चीज़ के बराबर है, r। तो cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r। अब अगर मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू x बाय आर तो आ गया। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगी। अब मैं इसको छोड़ के इस तरह कर लूँगी कि मैं एक्सेलरेशन पे चली जाऊंगी, सेंटीफिटल एक्सेलरेशन पे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख ले तो सेंटीफिटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, इस वजह से मैंने एरो टुवर्ड्स द सेंटर लगाया हुआ है। दिस इज AC, दिस इज सेंटीफिटल एक्सेलरेशन AC, और ये रेडियस है। तो सेंटीफिटल एक्सेलरेशन AC के बराबर है, टुवर्ड्स द सेंटर है, तो x एक्सिस AX and AY, these are the rectangular components of AC. This is the acceleration along x axis, this is the acceleration along y axis. अब मैं एक्सेलरेशन को देखूंगी, एक्सेलरेशन के लिए मैं एंगल देख लूंगी। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस AX एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मेरे पास आ जाएगा AX इज इक्वल टू AC cos ऑफ थीटा, ये आ गया। अब पुटिंग cos थीटा की जो वैल्यू थी x बाय r वो हम पुट कर लेंगे, पुटिंग 1 and 2, तो वो मैं पुट करके मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगा।
अब आप लोगों को पता है कि सेंटीफीटल एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर होता है, वो बराबर होता है -v²/r। माइनस साइन ये शो करता है कि वो माइनस साइन शो दैट सेंटीफीटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो माइनस साइन ये शो करता है कि सेंटीफीटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है। तो सेंटीफीटल एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन 4 को मैं इक्वेशन 3 में पुट कर लूँगी तो आप लोगों के पास इक्वेशन आ जाएगा ax = v² एंड x/r, ये आ जाएगा। अब r की जगह मैं स्मॉल r भी पुट कर सकती हूँ, मैंने स्मॉल r पुट कर लिया तो आप लोगों के पास r² ये आ जाएगी। अब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा कि v = r ओमेगा। तो r ओमेगा मैं यहाँ पे पुट कर लूँगी तो आप लोगों के पास आ जाएगा r² ओमेगा² डिवाइडेड बाय r²। अब r² कैंसिल आउट हो जाएगा, देन ax = -ओमेगा² इंटू x। तो अब माइनस ओमेगा² क्या चीज़ है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि वो बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो ये कांस्टेंट है। तो इस जब मैं ये कांस्टेंट कर लूँगी तो मतलब ये कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट x, बट नेगेटिव साइन शो दैट एक्सेलरेशन इज द अपोजिट इन डायरेक्शन। If a body perform uniform circular motion, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, देन इट्स प्रोजेक्शन, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है ये P, तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो इसका जो प्रोजेक्शन है Q, तो वो क्या करेगा, इज़ मूविंग अलोंग द डायमीटर। वो पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। जो आप लोगों के बुक में भी ये पॉइंट लिखा हुआ है कि when a particle moves in a vertical projection vibrates simple harmonic motion, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा along the diameter of the circle। तो ये था आप लोगों का टॉपिक सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका टाइम पीरियड जो है, द टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, जो बराबर है t = 2π/ω एंड फ्रिक्वेंसी इसका इनवर्स। तो ये आप लोग के पास टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं।